हम में से कोई भी मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और बाबर के समय में नहीं था, लेकिन ऐसी बर्बरताएं, जिस तरीके से हमारे मंदिरों को चोट पहुंचाई गई, सरेआम तोड़ा गया, और भी जगह डेवलपमेंट होता है वहाँ मंदिरों को पुनर्स्थापित करने की पूरी कार्य योजना होती है। पहले मंदिर का बेस बना करके पूरी तैयारी करके देवताओं की जो हमारी मूर्तियाँ हैं उनको विधि विधान से जो व्यवस्था से शिफ्ट किया जाता है, और पुराने जो स्ट्रक्चर है उनको पूरे हेरिटेज स्ट्रक्चर को बचा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। हमारे यहाँ जेसीबी तोड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी अपने मन मर्जी से मर्जिया जहाँ पर कर दे और मंदिर तोड़ दे या धार्मिक स्थल तोड़ दे और उसका एतराज़ कोई नहीं करे। कंट्रीब्यूट कौन होगा? जनता की सहमति से करो। हम 9 से 5 बजे से काम पे जाते हैं, 2 घंटे में हमारी छुट्टी हो जाएगी। पूरी सारी पब्लिक दुखी है और नेता नांगले सब परेशान, मतलब जनता को करते हैं। मंदिर तोड़ रहे हैं, उस टाइम तो नेता सब सूते थे और अब टूटने के बाद में अब पब्लिक परेशान हो रही है सारी। भगवान की पूजा करने उसका द्वार तोड़ते, उसको बहुत मादोक लगता है, सड़कों पर डोलते सब। तो इतनी मेहरबानी करो, इस नहीं तोड़ना चाहिए। केवल हिंदू के मंदिर जो तोड़े गए ना, ये बहुत गलत करा है और ये हम सहन नहीं करेंगे। प्रदर्शन का और बंद करने का तरीका बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी हो। नेताओं को पकड़ो, जिनके उनके कपड़े फाड़ो जाकर के, यार जनता को परेशान कर रहे हो। जिस तरह का माहौल औरंगजेब के समय में हुआ था, वैसे ही मंदिरों को तोड़ने की तानाशाही इस सरकार में हुई थी। प्रहार कर रहे हैं हम राजस्थान सरकार पर। इस प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे तमाचा जड़ने वाली बात है सरकार के विरुद्ध। जो उनकी सरकार होते हैं उन्हीं के शहर में हमने जाम लगाया है। बीकानेर से इस चर्चा में खालिद कुरैशी साहब जुड़े। खालिद साहब, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक तस्वीर है, कैलाश सुथार है हमारे दर्शक, उन्होंने अभी बिग फाइट चलने के दौरान हमें मुहैया कराई। आपको दिखाते हैं जयपुर की सड़कों का ये हाल। एक इलाके की ये तस्वीर है जहां पर लोग बैठे हैं, जाम लगा है और इस दौरान डीसीपी वहां से गुजरते हैं, उनका काफिला भी रोक दिया जाता है। और इसी तरह से तस्वीर में आरोप भी ये लगाया गया कि पुलिस भी इस बंद के समर्थन में थी, पुलिस ने भी इस बंद को समर्थन दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ा। तस्वीर दिखाकर सिर्फ हमारा मकसद यही था कि आप तक एक पैगाम पहुंचाएं कि बंद के मायने क्या है। खालिद कुरैशी साहब, बताइए आपकी राय। खालिद साहब, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। भिंडा साहब आपके पास में आएंगे। लगातार मंशा को लेकर सवाल हुए, मंजूरी को लेकर सवाल हुए, लेकिन रुख अब तक साफ नहीं हो पाया। बीजेपी थी या नहीं, अब तक साफ नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात, आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार की नाकामी यहां निकलकर सामने आती है कि एक संगठन, मात्र संगठन सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता है? इस प्रकार का पार्टी का न आह्वान था, न पार्टी के सरकार का आह्वान नहीं था, लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार को तैयार करने वाला संगठन खड़ा हुआ। संघर्ष समिति का आह्वान था, उसमें व्यक्तिगत तौर पर आप ये मानेंगे बीजेपी सरकार की नाकामी थी? नहीं, बीजेपी सरकार, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ। इस आंदोलन को क्या कहेंगे, इसके नतीजे पर अगर पहुंचा जाए, इसके आंदोलन का हमारे कारण क्या देश रहा? में गलतफहमी है कि लीडरशिप किसी की आ जाती है, इसके कारण से सरकार का वो नहीं होता। रूल ऑफ लॉ है, संविधान के अनुसार, लॉ के अनुसार सरकार चलती है। किसी लीडरशिप, हाँ, विचारधारा की जिस दिन सरकार चलेंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे बीजेपी, उस दिन मानेंगे कि ये बीजेपी। क्या है फिर ये बंद इलीगल होना चाहिए था? अगर सरकार ने लॉ के तहत काम किया गया है तो ये बंद का जो कॉल है, इसे कानूनन चुनौती देगी। आह्वान किया, पहले आह्वान करके फिर क्या जब। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सही कौन है? सही कौन है बिंडा साहब? सही कौन है? सही कौन है? का अधिकार है बिंडा साहब, सही कौन है? अंत करने का। बिंडा साहब, सही कौन है? दो पक्ष सामने है, सरकार और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार है और ब्यूरोक्रेसी के कारण से ही सरकार जिम्मेदार नहीं है। कटघरे में खड़ी हुई है, सरकार भी कटघरे में इसलिए खड़ी हुई कि ब्यूरोक्रेसी पर। तो विरोध ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होना चाहिए था, विरोध ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होना चाहिए। ये सारा आम जनता कर रहे हैं ना। प्रताप सिंह जी, विरोध ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, सरकारें बदल जाती है, सिस्टम नहीं बदलते, लेकिन चुनाव के पहले जो हम लोग नेता लोग वादे करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, अपनी अपनी जगह सब पार्टियों का अपना एक विजन होता है, एक मुद्दा होता है। मंदिर मुद्दा बीजेपी की सांस का काम करता है। जब ये इलेक्शन हुए, पूरा कैंपेन जो चलाया गया, जिस इशू पर आपने चुनाव लड़ा, आज उन्हीं की भावनाओं को आप दरकिनार करके शासन करना चाहते हो। आपको यदि मंदिर हटाने भी थे तो मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, भावनात्मक रूप से जो मंदिर मुद्दे पर काम करते हैं, जो हिंदू धर्म को समझते हैं, हिंदू धर्म का इतिहास जिनको पता है, आप उनको बैठा लेते। और देखिए, जो कंसेंसस बनाई जाती है सरकार में, वो कोई अधिकारी नहीं बनाते हैं,
वो सरकार में बैठे हुए एमएलए वो जो हिंदू धर्म को समझते हैं, आपके पास भी एमएलए होंगे बीजेपी, आप कांग्रेस, मैं समझ तो गया बैठा के बनाते हैं। लेकिन एक आरोप लगा कि बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर इस आंदोलन को तैयार कर रही है ताकि अपना रूप बचा सके, अपना चेहरा बचा सके। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पा रही। ये इसलिए हो गई पुष्टि, आप ये मानकर चलिए जब मंदिर टूट रहे थे, लगातार आपके आदेश से टूट रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश से टूट रहे थे, जब आपको लगा कि अब फेस सेविंग करने का और कोई रास्ता नहीं है तो आप सड़क पर आ गए। सड़क रोकना, राज कार्य में बाधा डालना, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है, सरकार कभी अलाउड नहीं करती है, पूरी पुलिस प्रशासन का मिलना, सरकार का रास्ता नहीं रुकता है, सरकार ही मंदिर तोड़ती है, सरकारी जनता का रास्ता रोकती है। तो आप जनता के खिलाफ खड़े हो गए। जनता ने मंदिर नहीं तोड़े, कांग्रेस ने मंदिर नहीं तोड़े, हम भी आंदोलन कर रहे हैं लगातार। कहने साहब आप, हमने मुकदमा दर्ज कराया, हमने कहा पहले प्राण प्रतिष्ठा करो, नए मंदिर बनाओ, हमारी डिमांड पर रूपरेखा पर अधिकारियों ने माना। आपको यदि कुछ भी करना, ये आपके घर का झगड़ा, और मान लीजिए आपके घर का झगड़ा नहीं है, यदि आपको आपका राजनीतिक विरासत बचानी है, आप जनता का एक दूसरे को साबित करने की जंग थी क्या? ये एक दूसरे को साबित करने की जंग थी? नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को साबित करने की भी जंग है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत बचाने की भी जंग है, और अब फेस सेविंग के लिए इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। फेस सेविंग का यही आरोप है जो निकलकर सामने आ रहा है। पुष्पेंद्र सिंह जी है झोटवाड़ा से हमारे साथ, जयपुर से जुड़े हैं, और खालिद साहब फिर से बीकानेर से जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, सर मेरा सवाल था यही था कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ना कि खुद ही मंदिर तोड़वाते हैं, खुद ही मंदिर के लिए लड़ते हैं ये लोग जी, और जनता परेशान उनके चक्कर में। जैसे अभी प्रताप सिंह जी ने कहा कि साहब हमारे राज्य में मंदिर टूटे नहीं और हमने कभी मंदिर का इश्यू बनाया नहीं, ये खुद मंदिर तोड़वाते हैं, मंदिर को लड़ाने के चक्कर में आपस में एक हो जाते हैं, बाद में कि मंदिर तोड़वा दिया, मंदिर के लिए एक हो जाओ। आज नरपत सिंह जी राजवी खुद अपने बस रोक रहे, अरुण चौधरी खुद मंदिर के चक्कर में बस रोक रहा, तो मंदिर टूटे तो ये लोग कहाँ से उस टाइम सो रहे थे ये लोग? यही सवाल है और जनता सीधा सा सवाल करती है और जनता के प्रति जवाबदेह सरकार को ही होना चाहिए। शुक्रिया आपका खालिद साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। संघ वाले जो अब मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उस टाइम कहा जिस टाइम मंदिर तोड़े जा रहे थे, ये तो उस टाइम इनको बोलना चाहिए था। दूसरे पार्टी ने चुनाव लड़ा है विकास के नाम पर, ये बार बार मंदिर का नाम ले रहे हैं या मस्जिद का नाम ले रहे हैं, मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा है, मंदिर के चुनाव पर चुनाव नहीं लड़ा है पार्टी ने लड़ा विकास के नाम पर, विकास ही मुद्दा रहना चाहिए पार्टी का। चलिए, लेकिन देर आए और दुरुस्त नहीं आए, इस पर बात करूंगा। एसएन सिंह साहब आपके पास लौटूंगा। उपाध्याय साहब इस पर जवाब दीजिए आप, अभी भी दुरुस्त नहीं आए। सुरेश जी, मंदिर दो विषय इसमें चार महत्वपूर्ण विषय ये निकल के आ रहे, बंद ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बंद के लिए 1 लाख पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा, चलिए ये बता दीजिए। 1 लाख कर पत्रक कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाए। जो मैं सड़क पे हूँ सुबह से लेके कल भी था, 80% पब्लिक जयपुर की 9 से 11 में नहीं आई है। मैं भी जयपुर में रहता हूँ, घूमता हूँ। 20% लोग जो आए हैं उनका विरोध हमने सुना, उनमें से एसेंशियल सर्विस वालों को जाने दिया है। और एक भी ऐसा इशू, कपड़े फाड़े गए, कहीं आग लगाई गई, किसी को रोका गया, मारा गया, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। पुलिस द्वारा बंद का मूक समर्थन भी नहीं किया है, पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी हुई थी, पुलिस ने कहीं किसी को नहीं। तस्वीरें दिख रही, तस्वीरें बोल रही हैं सर, बताइए तस्वीर कहाँ है? तस्वीर तो कीर्तन करते हुए भी दिख रही है, भजन करते हुए भी दिख रही है, अधिकतर कीर्तन ढोल मजीरे के साथ रास्ता रोका गया है। हाँ, लोगों ने, आने वालों ने अपनी जबरदस्ती करने की कोशिश की, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको रोका है कि आप शांति रखिए, और मैं स्वयं हूँ, उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है। रही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का मामला है कि देर से किया, इसका विरोध जब से मंदिर टूटे, पहला मंदिर तो कांग्रेस के शासन में चांदपोल के समय 2 मंदिर हटाए गए। अब सब विषय सबको ध्यान में आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। विरोध 34 मंदिर है, 80 में से 34 मंदिर है। आज ये कह रहे आज कैसे जागे भाई? जनता का विषय था, जब लगा कि भाई नहीं सुन रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने साल भर से संघर्ष कर रहे थे, लगा कि इसमें और ज्यादा तो जनता जागृत हुई और संघ ने भी उनका साथ दिया है। अकेला संघ नहीं है, समाज के बहुत सारे संगठन, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इससे जुड़े हुए हैं, धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, मंदिर के पुजारी, पुराने ठिकानेदार लोग जो जुड़े हुए, सब लोग जुड़े हुए हैं। ये संघ का आंदोलन ऐसा क्या? चलिए, मैं मान लूंगा, फिर भी जनता सुन रही है और जनता अब तक नहीं मान रही। जयपुर से संतोष जी जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है संतोष जी? हाँ नमस्कार पारिक साहब। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज एक मैं हिंदुत्व का एक अजीब चेहरा देखने को मिला। मैं विद्याधर नगर से रवाना हुआ और मुझे रोका गया जी। और जब मैं स्वर्ण जयंती पार्क होता हुआ, प्रताप सिंह जी जानते हैं, लंकापुरी विजयनगर गत्ती बस्ती होता हुआ जब बाहर निकलने लगा तो मुस्लिम भाइयों ने मुझे ऑफिस जाने के लिए रास्ता दिया। तो ये कैसा हिंदुत्व था कि मतलब ये लोग तो हिंदू रास्ता रोके खड़े थे और मुस्लिम लोग रास्ता दे रहे थे आज जनता को जो अर्जेंट काम पे जाना चाह रहे थे। दूसरी मैं ये बात बताऊं,
कि मतलब आरएसएस को आज जिस आरएसएस के हेडक्वार्टर पे भारतीय भवन पे मुख्यमंत्री जी माथा टेकती हैं, प्रदेश अध्यक्ष माथा टेकते हैं, जो भी बड़ा नेता था भारतीय भवन जाता है, तो आज भारतीय भवन वालों को निकल करके बाहर आने की जरूरत क्या पड़ गई थी कि भारतीय भवन बाहर? बिल्कुल, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जवाब निकल कर नहीं आ रहा है। सिंह साहब, आपकी राय? बार बार चर्चा हो रहा है नौकरशाही की। नौकरशाही को जो मंत्रिमंडल के सरकार के द्वारा आदेश दिया गया, उसको उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। कहीं भी जिस तरह से मंदिर को हटाने की बात हुई, जगह बदलने की बात हुई, उन्होंने बड़ी चालाकी से रात में या बहुत अर्ली मॉर्निंग किया। कहीं भी कोई गोली नहीं चली, लाठी नहीं भाजे गए और कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई। बड़े ही शांति तरीके, पूर्ण तरीके से जो मंदिर हटाने की काम को किया गया। चलिए, आप लगातार इस आंदोलन के समर्थन में, ऐसा मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। फिलहाल एक ब्रेक पर जाऊंगा। जी, ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद आप फाइनल कमेंट के लिए आपके पास जरूर लौटूंगा। अब नहीं रहिए, बिग फाइट जारी। जहाँ हमारा मंदिर पहले जहाँ था, जिसकी जितनी जगह थी सरकार को उतनी जगह वापस करनी चाहिए। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय आप सब कहाँ सो रहे थे? उस समय अगर आप ये विरोध प्रदर्शन करते तो जो मंदिर टूटे गए वो रोके जा सकते थे। अब जब टूट गए, इसके बाद आप क्या जताना चाहते हैं? किसका चक्का जाम और जयपुर में चक्का जाम से क्या सरकार और प्रशासन पर असर पड़ेगा? आज इसी पर बात हुई और आपका जवाब मिला। 27% लोग मानते हैं, जो शायद हो सकता है कि चक्का जाम समर्थित हो, कि इसका सरकार और प्रशासन पर असर पड़ेगा। लेकिन 73% लोगों का मानना है कि चक्का जाम से न सरकार जागेगी और न प्रशासन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको वक्त दूंगा। एसएन सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। इस जनता की राय पर आप क्या कहेंगे? 73% लोगों का असर नजर नहीं आता। देखिए, मंदिर के मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए, यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है तो बहुत सही काम हुआ है, लेकिन विधि विधान से होना चाहिए। अभी भी जो नए मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है, तो हिंदू धर्म की विधि विधान का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन यदि वह देश के राज्य के विकास के लिए जरूरी है, रास्ते आवाजाही के लिए जरूरी है, तो होनी चाहिए। कारण जयपुर शहर 200 वर्ष पहले पड़ा, उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे। अब यातायात के साधन बढ़ गए हैं, लोगों का आवाजाही बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है, तरह तरह के काम हुए हैं। और जयपुर को प्रताप सिंह खाचरियावास के नेता तो मॉडर्न सिटी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में तो मंदिर नहीं टूटेंगे, मजार नहीं हटेंगे, फिर रास्ते कैसे हटेंगे? चलिए, तो धार्मिक मुद्दे को 73% लोग इस बंद को कामयाब नहीं मानते। उनका मानना है कि जिस पैगाम को आप देना चाहते थे वो कामयाब नहीं हुआ। नहीं, कामयाब का उद्देश्य उनका दूसरा हो सकता है, जिसने भी जवाब दिया है। कामयाब का ये था कि सरकार का प्रभावी ढंग से जन भावना को उन तक पहुंचाना था, उसमें पूरी तरह बंद सफल हुआ है और इतना शांतिपूर्वक सफल हुआ है। आज मैं चार पुराने एमएलए थे विधानसभा में, तो उनका पहली बार इतना शांतिपूर्वक देखा। पुराने हैं, नहीं, शांतिपूर्ण भी हुआ, लोगों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई। मैं तमाम बातें मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ इस पर, लेकिन मुझे ये बताइए जिस मकसद से शुरू हुआ वो क्या होगा? क्या इस चक्का जाम के बाद आगे मंदिर नहीं शिफ्ट किए जाएंगे? सरकार का आगे का जो दृष्टिकोण आएगा 3 दिन 4 दिन बाद, आगे के मंदिर बचे हुए मंदिरों पर होगा, तो उसका परिणाम आएगा। सुरेश उपाध्याय साहब, आगे क्या मंदिर शिफ्ट करने की प्रक्रिया इस चक्का जाम के बाद रुक जाएगी? मंदिर बचाओ संघर्ष क्या रोजगारेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर उसी प्रारूप में फिर से बन जाएगा? और क्या सरकार और प्रशासन अब डरकर मंदिर हटाने के लिए पहुंचे? हमने ये 8 मांगों का मांग पत्र दिया है सरकार को, जिसमें पहले दूसरी मंदिर तोड़ने के लिए जिम्मेदार दोषियों को तत्काल दंडित किया जाता है। पहली मांग यह है। रोजगारेश्वर मंदिर सहित सभी प्राचीन मंदिरों को उन्हीं स्थानों पर विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। हमने मांग की है, बनाना नहीं बनाना सरकार को तय करना है, जनता को तय करना है। फिर आपका रुख क्या होगा? फिर आपका रुख क्या होगा? पूरी बात सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं ना। 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन बाद वो सरकार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है, उसके बाद मंदिर समिति बैठेगी, फिर कोई निर्णय करेंगे। आज उसके बारे में कुछ बताना जल्दबाजी होगी, सरकार को समय देना पड़ेगा, उनको समीक्षा करनी पड़ेगी। ये कोई सड़क पर उड़ने वाले जैसे लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, बातचीत करने का तरीका है, उनकी बात सुनेंगे। नहीं अगर होगा तो फिर आगे संघर्ष करेंगे। हम जनता के साथ हैं, सरकार वही जाना चाहती है। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर बचने चाहिए, मंदिर अगर शिफ्ट करना, अंतिम मांग और सुन लीजिए मेरी, भविष्य में कोई मंदिर ना हटाया जाए। जिस धार्मिक स्थान को हटाना अंतिम विकल्प हो तो सामाजिक प्रतिनिधियों से चर्चा कर पूर्ण विधि विधान से मंदिर की स्थापना की जाए। हम कह रहे हैं कि विकास के लिए उसके लिए जरूरी अंतिम विकल्प। अंतिम विकल्प का मतलब जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक सरकार की वन नीति बनी हुई है,
9 लाख 1 हेक्टेयर की भूमि ली जाती है, उसमें भी सर्टिफिकेट देते हैं। रोड निकलने के लिए, सड़क नहर निकलने के लिए, फॉरेस्ट जमीन देते समय सर्टिफिकेट है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। चलिए सुरेश उपाध्याय साहब तो बात माने तो बंद शांतिपूर्ण था, कामयाब रहा। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं था। जिनको मंदिर बचाना था वो सड़कों पर उतर कर आए। इसको लेकर बीजेपी और संघ की अगर गठजोड़ को लेकर आप कयास लगा रहे हैं तो फिर आप गलत हो सकते हैं। प्रताप सिंह जी, आपकी भी राय। देखिए एक बात बताइए, जनता की राय सामने आ गई। 73% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना वो बंद। आप मानकर चलना, रास्ता हमारी सरकार में बैठकर, सरकार में रहते हुए हम रोकेंगे जनता का, तो जनता हमारे खिलाफ मैंडेट देगी। बीजेपी सरकार में बैठकर जनता का रास्ता रोकेगी तो मैंडेट बीजेपी के खिलाफ आएगा। इसलिए आएगा, जनता अपनी जगह ठीक है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। आपने उसको 2 घंटे जाम कर दिया, अचानक जाम कर दिया। पुलिस वाले खुद जाम में शामिल हो गए। सरकार का रास्ता रोकिए। अपनी गलती के लिए जनता का रास्ता रोकना बहुत गलत है। रास्ता सरकार का रुकना चाहिए था। गलती सरकार करेगी, सजा जनता भुगतेगी। मंदिर टूट रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से 350 से ज्यादा मंदिर डिमोलिश हो गए। पूरे राजस्थान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लगातार तोड़े जा रहे हैं। अब वो तोड़ने के काम में 18 महीने के शासन के बाद 2 साल होने को आए। बीजेपी की सरकार कहती है कांग्रेस के टाइम पर ऐसा कागज था जो हमको मिल गया। कांग्रेस आपकी गुरु है क्या? वो कागज तो फाड़ के फेंक दो। सरकार आपकी, हमें तो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, हमें तो हटा दिया भाई। 18 महीने बाद हमारे ऊपर दंड क्यों कर रहे हो? ये आप आपस में बैठकर तय कीजिए। आने वाले विधानसभा सत्र में क्या आप ये मसला उठाकर सामने आएंगे? क्या इस मसले पर बात होगी और क्या सरकार या फिर जिम्मेदार जो लोग हैं, सुरेश उपाध्याय साहब का जो मांग पत्र है, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का जो मांग पत्र है, उसको लेकर आप बात करेंगे? तारिक साहब, ये अंतःकरण का मामला है, अस्मिता का मामला है, धार्मिक आस्था का मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। जिस तरीके से उठाए गए हैं, और निश्चित तौर पर मैं इस विषय को उठाऊंगा कि जिस तरीके से मंदिर को हटाया गया वो गलत था। और जो पुराने मंदिर हैं, जयपुर की स्थापना के टाइम मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाए, ऐसा कोई कंपल्सन है नहीं। और विकास, इसके कारण से विकास नहीं। एक महीने में 2.5 करोड़ का घाटा हुआ है, और अगर उसमें हम मूल्यह्रास को घटाएंगे ना तो 2 करोड़ महीने का और घाटा है। 4.5 करोड़ का घाटा तो 1 महीने में हो गया। इस कारण से ये विकास के नाम पर मंदिर नहीं हटाए जा रहे, ये केवल शो करने के लिए जिन्होंने निर्णय किया वो भी दोषी हैं, और जो मंदिर हटा रहे हैं वो भी दोषी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तमाम पहलू हमारे सामने आ चुके हैं, और इस बीच में एक सवाल है कि अगर आप किसी बंद के दौरान निकलते हैं तो वक्त से निकल जाइए, बेहतर साबित होगा। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।